हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते हैं। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं, तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा। और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे भी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किए, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने का समर्थन किया गया। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक तरफ जनसभा को संबोधित कर रहे, अपनी ताकत दिखा रहे, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। चिराग का कहना है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में चिराग और उनकी पार्टी लगातार तैयारी में जुटी है। चिराग का उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन मजबूत होगा, उनकी पार्टी भी मजबूत होगी। अब ऐसे में एक समर्थन उन्हें मिलता है और ये समर्थन मिलता है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की तरफ से। जहां चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही है, वैसे ही मुकेश सहनी का भी कहना है कि चिराग अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़े और उन्होंने चिराग पासवान को इसके लिए बधाइयाँ भी दी हैं, उनके फैसले का स्वागत किया। तो सबसे पहले हम आपको मुकेश सहनी का बयान सुनवाते हैं। ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज़ एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सारे चीज़ क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है, तब इस पर कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज़ एक साथ में क्लियर होंगे और अभी तक एनडीए का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे भी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किए, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। चिराग ने कहा है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे विधानसभा बिहार से और सभी सीटों पर तैयारी है उनकी, तो कैसे देख तो लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पर लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े, नीतीश कुमार जी से। उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते हैं। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं, तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा। जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। तो लड़े ना, मना किसने किया है? बनना चाह रहे हैं। देखिए वो गोल गोल घुमा रहे, वो अपने पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। और वो बोल रहे हैं कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे, तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी, अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं, घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए और 243 जगह लड़िएगा। तो हमारा विशेष शुभकामना। देखिए, हमारी लड़ाई आरक्षण का है। निश्चित तौर पर वो आरक्षण देंगे तो हम प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। खिलाफ लड़िएगा, गठबंधन होगा तो उसको इस बार खैर नहीं है।
तो आपने सुना कि मुकेश सहनी चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही में एक और बात उन्होंने कही है कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है। ये पहले से तय है कि सीएम फेस कौन रहने वाला है। सीएम फेस तेजस्वी रहेंगे, उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है। वही डिप्टी सीएम वो खुद को मान रहे हैं। अब ऐसे में ये भी कहा गया है कि जल्दी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।